हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम है। बहुत लाखों बच्चे, लाखों में अगर मैं कहूं तो 25 लाख बच्चे पूरे भारतवर्ष में अपियर होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट। स्कूल का टेस्ट होता है कक्षा 6 के लिए 20 जनवरी को। 20 जनवरी को इसमें बच्चे अपियर होंगे। इस बार 2 भागों में पेपर हुआ था। जो कुछ बच्चे थे जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनका एग्जाम पहले ही हो गया था। अब ज्यादातर हिस्से में एग्जाम अब क्या होगा, 20 जनवरी को होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में बता दूं, हर जिले में एक ये स्कूल होता है और हर जिले वाइज इसमें बच्चे अपियर होते हैं। तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, केवल तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में के जो जिले हैं उनमें जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है। और इसमें इस स्कूल में, ये रेजिडेंशियल स्कूल है, भारत सरकार इसको चलाती है। और इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री और लगभग सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होती है। रहना खाना सब कुछ वहाँ पे फ्री होता है और बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। तो इस स्कूल में जाने के लिए प्रवेश परीक्षा है 20 जनवरी। उसमें हमारे साथ जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, जो नवोदय के बच्चों को तैयारी कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं, वो अपने अनुभव शेयर करेंगे कि किस तरह से 20 जनवरी को होने वाले पेपर में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि वहाँ पे मिस्टेक्स ना हो और आपका सिलेक्शन, कुल मिला के आप सिलेक्शन की तरफ बढ़े। तो इसको बोलते हैं, इसलिए आज का हमारा टॉपिक भी आप देख रहे हैं, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र मतलब जो अध्यापक अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ, उनके जो फीडबैक होते हैं बच्चों के साथ, जो वो मेहनत करते हैं वहाँ से चीज़ें निकलती है। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करती है। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ऐसा नहीं होता कि जो बड़े विद्यार्थी गलती करते हैं बच्चे के लिए 2 into 3 भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, उसको वहाँ पे भी देखना होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करेंगे। तो जो भी पेरेंट्स हमारे इस सेशन को देखेंगे वो अब इस सेशन से सीखने के बाद बच्चों के साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे, और ताकि जब एग्जाम में आप 20 जनवरी को अपियर होने जाए वहाँ पे वो सारी गलतियाँ ना हो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सर जैसे कि आप भी मैथ्स करा रहे हैं बच्चों को, मैथ्स जनरली मैथ्स को डील करते हैं, तो मैथ्स में बच्चों को क्या क्या मतलब परेशानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या मतलब एक प्रकार से गुरु मंत्र जो आज का है वो देना चाहेंगे बच्चों को। सर ये जो है, जैसा कि हमारे पास जो बच्चे हैं जेएनवी के, जी जी, इनकी जो प्रिपरेशन हमने कराई है जी सर, इसके बाद जो महामोक की एक सीरीज इनकी शुरू हुई थी जी, उससे अगर बात निकल के आई, हाँ हाँ, जितने भी हार्ड क्वेश्चन थे वो सब बच्चे सब ठीक कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन गलत आ रहे हैं वही इनटू वाले, डेसिमल वाले, ठीक है, स्क्वायर क्यूब वाले, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें ही बच्चे गलत कर रहे हैं, बाकी सब ठीक कर रहे हैं। और मैं पहले भी ये कहता हूँ, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन है थोड़े, उन पर बच्चा थोड़ा ध्यान देता है, उसे लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने उसकी लेंथ हल्की करी, मतलब कम करी, छोटा क्वेश्चन हुआ, बच्चा उसे ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाएगा और उसका आंसर गलत टिक करेगा। देखो बहुत मैं कहूंगा कि बिल्कुल एकदम गोल्डन रूल सर ने बताया कि देखो बच्चे को क्या लगता है, सर मैं मुश्किल क्वेश्चन पे ज्यादा वो एकदम मुश्किल आया। जी जी, लेकिन सर एक बात भी तो है, सर नंबर तो सबके बराबर मिलेंगे। जी जी भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई मुश्किल क्वेश्चन पे कोई ज्यादा नंबर मिलेंगे जी और आसान पे कुछ कम, बराबर नंबर है दोनों पे, वही 1 नंबर 1.25 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये एक पॉइंट निकल के आ गया। पॉइंट नंबर 1 बहुत जरूरी निकल के आया कि हार्ड क्वेश्चन तो ठीक है बच्चे कर ही रहे, लेकिन जो बच्चे ज्यादातर गलती करे, सर के जो बैच है, सर का जो फिजिकल क्लास होती है उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लेने के बाद ये एक्सपीरियंस निकल के आया कि आसान क्वेश्चनों में सर ज्यादा गलती है सर, आसान क्वेश्चनों में ज्यादा गलती है। आज भी जो महामोक हुआ है सर, उसकी जो कॉपी चेक करी मैंने जी, उसमें भी रिजल्ट यही है। हाँ हाँ, हार्ड क्वेश्चन का जो एक मतलब सीरीज थी वो सारी ठीक है एकदम, गलती ही वो है। और जबकि नंबर उल्टा है सर। हाँ जी, नंबर आ रहे हैं सबके 20 में से 18, ठीक है, 18 17 18 17, लेकिन दुख इस बात का है कि वो गलत जो कर रहे हैं वो इजी सवाल हैं, अदरवाइज उनके 20 में से 20 हो, 20 में से 20 भी है। और सर मुझे जैसे मैं नवोदय का कट ऑफ, मेरा तो सर काम ही कट ऑफ को देखने का है, तो मैं जैसे नवोदय कट ऑफ देखता हूँ कि नवोदय की कट ऑफ सर किसी जिले में तो 95 से नीचे नहीं है जी। तो ऐसे में वो 2 क्वेश्चन गलत होना तो सिलेक्शन से बाहर होना है सर। बिल्कुल सर, और ये और ज्यादा दुखद की बात है कि घर आके पेपर देखें और उसे बाद में पता चले अरे यार ये आसान, ये इतना आसान क्वेश्चन गलत हो गया। तो देख रहे हैं भाई अभिभावक, आप देखो कि सर ने जो बताया बिल्कुल एकदम रियल एक्सपीरियंस बताया, जो बच्चों के साथ दिन रात रहते हैं, उनके साथ पढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, वहां से देखो उससे बड़ा एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो क्या निकल के आया कि बच्चे ने मुश्किल क्वेश्चन तो कर लिया, जो मतलब एक बड़ा टारगेट था वो तो, लेकिन जो पिद्दी से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बच्चे को बिल्कुल सबसे पहले करने चाहिए, वो उससे हो गए गलत। और एग्जाम का एक रूल मैं भी बता दूं, अगर
आसान क्वेश्चन एग्जाम में आपसे गलत हो गए तो आपका एग्जाम गया पानी में। पानी में, बिल्कुल। फिर कोई नहीं एग्जाम आपसे करेक्ट करा सकता। सर रीजनिंग में सागर सर आप क्या एक्सपीरियंस देना चाहेंगे रीजनिंग में? सर रीजनिंग में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम ऑफलाइन हमारा बैच है, मैंने कई बच्चों को देखा है, मतलब रीजनिंग में सारे फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं जी। क्वेश्चन आने के बाद में क्या करता है, या तो बच्चा रीजनिंग को सारा टाइम दे देगा, इन फिगर वाले क्वेश्चन में सारा टाइम कंज्यूम कर लेगा, या क्या करेगा, कभी कभार क्या करेगा, जल्दबाजी में इनमें डिफरेंस चेक नहीं करेगा। मतलब जैसे कि सर सेम फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एज इट इज चेक करना होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। उन दो ऑप्शन हमारे इजीली ये हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, और इन दो ऑप्शन में डिफरेंस नहीं चेक करेगा, ये सीधा टिक लगा देगा। अच्छा, तो सर इसमें तो मतलब मुद्दे वाली बात सर मैं अगर कहूँ ये होगी कि जैसे जल्दी जल्दी में जो आखिरी के 2 हटाने के बाद काम के निकल के आए, उसमें वो गलत वाला लगा जाता है जल्दी जल्दी। हाँ, बिल्कुल। इन 2 ऑप्शन जो हमारे पास 2 इजीली आराम से हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। इन 2 ऑप्शन जो हमारे पास बचते हैं सर, उनमें आपको डिफरेंस चेक करना है, फिर क्वेश्चन फिगर से मैच करना है, और क्वेश्चन फिगर से मैच करने के बाद जब आपको टिक लगाना है। जो सर मेरे जैसा कि 40 क्वेश्चन हैं जी, मैं मानता हूँ इसमें मात्र 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट गलती कर सकता है। कौन से? वो भी ओड इन आउट में। बिल्कुल। उसमें थोड़ा एलिमिनेट करना होता है कि भाई क्या कारण है, ये इससे क्यों अलग है। हाँ जी, बाकी और में तो किसी में मैचिंग है, किसी में मिरर इमेज है। बिल्कुल सर, ये मिरर इमेजेस होने के बाद में जैसे एक सेम फिगर वाला क्वेश्चन आता है, मिरर कटिंग फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो बिल्कुल गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सर, 1% भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या करते हैं बच्चे, यही तो करते हैं कि जल्दबाजी में या तो क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे फिगर से, अच्छा ये है, अच्छा इसका ये है, तो या तो टाइम कंज्यूम ज्यादा कर लेंगे इसके अंदर, या क्या करेंगे जल्दबाजी में टाइम बचाने के चक्कर में गलती लगा देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसे टाइम कंज्यूम, लेकिन टाइम तो बहुत है सर, 2 घंटे है सर ऐसा। मुझे तो मैं बताता हूँ सर, 2 घंटे और ये बच्चे कहाँ वेस्ट करते हैं। ये क्या करेंगे, हिंदी में पहुंच गए मान लो, हिंदी की बता रहा हूँ मैं, ये ज्यादा टाइम हिंदी में देंगे। ये पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, टाइम वहां देंगे। देखो ये कितनी, देखो ये वही अध्यापक, वही एक्सपर्ट बता सकते हैं इस बात को जो बच्चों के साथ एक एक बिंदु पर ध्यान देते हो। सर ने बात, देखो मैं बताऊं, मेरे पास भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है कंपटीशन, लेकिन मुझे भी ये बात नहीं पता था। सर ने काम की बात बताई कि पहले जैसे पैराग्राफ पढ़ लिया, एक क्वेश्चन कर लिया, सर फिर पैराग्राफ पढ़ा, हाँ जी, फिर एक क्वेश्चन कर लिया। मतलब वो क्या करते हैं, सही बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे लगता है पैराग्राफ में सर उनके 15-20 मिनट तो 2 घंटे, सही कह रहे सर, 2 घंटे तो अपने आप ही कम पड़ जाएंगे, 2 घंटे तो अपने आप। फिर सर इसमें इन्हें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से पहले इन्हें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। पैराग्राफ पूरा ना पढ़ के एक क्वेश्चन पढ़ा, जैसे उसके ऊपर की 2 लाइन पढ़ी या 3 पढ़ी, उसमें आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, उसमें से निकाल के दे दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद फिर जो पैराग्राफ पढ़ना है, जो 2 लाइन पढ़ी वो बेटर देन है पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बजाय। तो 2 का पता लग जाएगा कि इसमें आंसर है या नहीं, अदरवाइज उससे नीचे पढ़ो। तो इसका मतलब मैं मानता हूँ एक बार आप पैराग्राफ पढ़ोगे और एक बार में सारा मतलब शॉर्ट करके सारे आंसर निकल के एक बार में आ जाएंगे। तो अगर हम अभी तक जो गुरु मंत्र में 2-3 भाई जो बड़े बड़े मंत्र में कहूंगा, पहला तो वही कि आसान क्वेश्चन बच्चे गलत कर रहे हैं, तो आसान क्वेश्चन को भी आपको केयरफुली रीड करना है, तो सर ये हो गया। दूसरा जो सर ने हमें बताया कि जब ऑप्शन एलिमिनेशन में आप आ जाते हो आखिरी में, आपने 2 ऑप्शन मान के चलो बच गए, फिर 2 ऑप्शन में जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर उसको चेक करना है, केयरफुली चेक करना है कि कौन सा वे सही है, फिर उसको थोड़ा सा ध्यान से मार्क करना है, नहीं तो उसमें 2 में से आप एक गलत कर नंबर। तीसरा जो हमारा भाषा में निकल के आया, लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हो या हिंदी का, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर बार पैराग्राफ, क्योंकि 4 पैराग्राफ ही आते हैं सर इसमें, जी 4 पैराग्राफ ही आते हैं, तो उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन पढ़ा पैराग्राफ पढ़ लिया, हर क्वेश्चन नहीं, आपको क्या करना है, एक बार पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, क्वेश्चन को रीड करने के बाद जहां वो कीवर्ड आए उसको अपना अंडरलाइन करो। जहां भी वो कोई कीवर्ड है, कीवर्ड जब मैं बोलता हूं तो कोई खास बात रहती है कि भाई जैसे कोई भी है कि भाई जंगल में राम कहाँ गया था, तो जंगल एक कीवर्ड हो, जंगल को अंडरलाइन करो, देखो जंगल कहाँ है उसमें, वो अंडरलाइन करो, मामले को खत्म करो, है ना सर। ये निकल के आए सर। और रीजनिंग में सर क्या बच्चों को? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो ऑप्शन आपके, अगर आपके पास ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड आता है तो मोस्टली सर, कभी कभार तो मैंने इतना देखा है कि कई क्वेश्चन में तो आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब विद इन सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप उन क्वेश्चन को आराम से इजीली बना पाओगे। पर जब आता है जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना जानते हो, ठीक है, तो मैं तो सर यही कहूंगा, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो आपका टाइम और एक्यूरेसी दोनों सही रहेगा। दोनों सर। इसमें मैं एक बात और इसमें मतलब लेना चाहूंगा, जैसे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है जी, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, आपके हिसाब से बच्चा मतलब बहुत ही इतनी अच्छी तैयारी भी ना हो, नॉर्मल सी तैयारी, वो उसको कितने क्वेश्चन तो सही करने ही चाहिए कम से कम?
कम से कम सर 32 से 33 के क्वेश्चन के समथिंग बच्चों को करने चाहिए कम से कम। मतलब हाँ बिल्कुल 35, मतलब कुछ ओड वन आउट क्वेश्चन होते हैं उनमें बच्चा फंस जाता है। वरना 40 में से सर मैं बताऊं, 40 में से कम 36 तो होनी चाहिए। हाँ, इससे सिलेक्शन नहीं होगा ना सर। 36 तो तो मुझे है लग रहा है 5 क्वेश्चन हमारे इसके आते हैं ओड वन आउट के। अगर बच्चे की प्रिपरेशन नहीं है तो मुझे लग रहा है कि सर उसमें एक दो 5 क्वेश्चन तो हमारे ओड वन आउट के ही आते हैं। ज्यादातर थोड़े से डिफिकल्ट माना जाता है कि ओड वन आउट को। ठीक है सर, तो अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो आप इजीली आराम से, मतलब बहुत इजी रहता है सर रीजनिंग का कि फुल आउट ऑफ फुल आराम से सभी बच्चे बना पाता है। पर अगर किसी की प्रिपरेशन है ही नहीं तो वो मुझे लग रहा है 32 से 33 क्वेश्चन सर नहीं होता। हाँ रीजनिंग की बात करें अगर जेएनवी में, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बच्चे के लिए। कैसे मैं बताता हूँ, जो हमारे महामोक हुए उसमें से कम ये 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में से 4 के तो हर बार की 20 में से 20 आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे उन्हें रीजनिंग में काट दें। जी ठीक, वो रीजनिंग में 34 लिया हुए हैं और वो रीजनिंग में 38-39 लिया हुए हैं, एक नंबर उनका फालतू ही हो जा। जबकि वो मैथ में 20 में से 20 ला रहे हैं, लेकिन नंबर उनके बराबर ही आ रहे हैं। बिल्कुल सर, पर ये सब जब है सर जब इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जैसे ओड वन आउट का होता है, कटिंग फोल्डिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं सर, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा उनमें मार खा जाता है, उन क्वेश्चन को डेफिनेटली गलती कर पाता है। अगर आपने क्लियर करा है तो मुझे लग रहा है 40 आउट ऑफ 40 कहीं नहीं गया। सर इसमें मैं एक बात, मेरा इसमें मतलब रुचि है, मैं भी जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे अभिभावक के दिमाग में भी ये बात, सर एक इसमें आपने देखा हो सर वो पेपर कटिंग वाला आता है। जी। और बच्चे क्या करते हैं, पेपर को वहाँ कट करने लगते हैं पेंसिल से। हाँ जी। सर उस उपाय को आप कितना सार्थक बताएं? सर आपसे अलग लेना चाहूंगा, इसमें आपसे अलग उस उपाय को क्या करेंगे? बिल्कुल बकवास उपाय है ये वाला। इसमें आप कुछ नहीं करोगे, टाइम वेस्ट प्लस बिल्कुल गलती क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, एक तो आप हाँ, इसे आप सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। जिस हिस्से में कटिंग होती है ना वो हिस्सा कभी चेंज नहीं होता, तो 2 से 3 ऑप्शन आपके इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को सही से देखो, ये मेथड बिल्कुल भी मत अपनाना, वरना आप टाइम भी गलत है, टाइम तो कंज्यूम करोगे साथ। आपने तो बता दी सर ये बात, मैं अपने एक बार सर मैंने ना आज से हो गया था 15 साल पहले की बात है सर, मैं एक एसएससी का पेपर देने गया था सर, तो उसमें क्या था सर, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कटिंग वाले, तो वहां पे क्या किया सर, मैंने वो पेंसिल से निशान बना के स्क्वायर बना के उसमें खोल के देखा, सारे उसमें पेंसिल से छेद करके निकल के मेरे सामने, जब वो मेरे सामने निकल के आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरफ तो चलो ऐसा हो गया, लेकिन वो साथ मेरे सामने आ गया निकल के। हाँ जी, तुरंत क्वेश्चन पे टिक किया। लेकिन बाद में मैंने ये देखा, जो सर ने एक बात इसमें जोड़ी ना, मेरे उसमें उस काम में 10 मिनट चली गई थी। सवाल ये है कि कोई दिक्कत नहीं उस तरीके में भी, लेकिन वो समय अगर आपका 1 में 10 चले गए सर, तो ये मान के चलो 4-5 है क्वेश्चन में, 40 घंटा चला गया, आपके पास टाइम तो बचा नहीं। तो ये खैर ये तरीका इस क्वेश्चन का जो मैंने अपने बच्चों को सॉल्यूशन दिया सर। हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। मैंने अपने बच्चों का जो मिरर इमेज, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ी है नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा है। ठीक है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग में मिरर इमेज काम करती है। जैसे ये पेपर है सर, और ये मैंने ऐसे मोड़ दिया, यहाँ कट मारा, इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पे मिरर रखूँ ना, जो इधर इमेज आएगी, यानी कि इसे जोड़ कर पूरा करेगा। ठीक, तो इस मेथड से वो अच्छे से मिरर इमेज के मेथड से करते हैं, और पेपर कटिंग फोल्डिंग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते भाई। इसका मतलब देखो ये हो गया कि हाँ, हमारी एकेडमी में दम है कि यहाँ पे बच्चों को इस तरह से तैयारी कराई जाती है कि एक ही तीर से 2 शिकार वाली बात हो गई सर। हाँ जी है कि नहीं? अब मिरर वाला भी पढ़ रहा है, साथ में कटिंग और फोल्डिंग वाला भी। वो इससे हो जाएगा भाई, इसी से हो जाता है। तो ये सारे तरीके देखना है आपको, ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसी जगह से तैयारी करनी जहाँ पे आपको अच्छी एजुकेशन मिले। हमारा सर जैसे मैं सर एक बात बताऊं, जो हमारे पहले बच्चे थे, जैसे जब आए थे शुरू में, ये तो सब पता है कैसे आए थे। बिल्कुल। तो इस पे थोड़ी सी मुझे एक कहावत याद आ गई, वो मैं थोड़ी सी बता दूं आपको, है ना। एक मतलब पानी का जहाज था, वो बीच में खराब हो गया जी सर। तो वहां पे अनट्रेंड जो थे वर्कर, वो उसे करने लगे, पूरा दिन लग गया, वो ठीक नहीं हुआ जी। उन्होंने फिर एक ट्रेंड बुलाया, वो आया, उसने एक हथौड़ा मारा और अपने 20,000 लेके चलता बना। अब वो जो अनट्रेंड थे वो कहने लगे, यार तेने तो एक हथौड़े के 20,000 ले लिए। उसने कहा, मैंने एक हथौड़े के नहीं लिए, मैंने ये इस चीज के लिए, यूं हथौड़ा मारना कहाँ है। हाँ, देख लिया भाई, हथौड़े के, हाँ जी, हथौड़ा मारना कहाँ है, इस बात का वो एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस, वो ट्रेनिंग जो भाई जो उसके लिए उसके हैं सर ये। तो भाई देखो, इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमारी एकेडमी में आता है, जो देखो तैयारी तो सब जगह होती है,
लेकिन उस बच्चे के तैयारी में जो जहां उसकी कमियां हैं उनको ठीक कैसे करना है, जहां पे उस बच्चे की कमियों पे हथौड़ा लगाना है, उसके दिमाग को इग्नाइट करना है, वो काम हमारी एकेडमी करती है। हमारे बच्चे सर कल परसों 20 तारीख को पेपर देने सारे सेलेक्ट जितने जा रहे हैं, 5 बच्चे जा रहे हैं। पक्का सर, 5 बच्चे हमारे नवोदय में पेपर देने जा रहे हैं, अभी 5 के 5 सिलेक्शन होगा उनका। ठीक है, ये हमारा अभी तक जो हमारे मॉक टेस्ट है उनका रिजल्ट है, ये सारी चीजें चल रही हैं सर। और भी मतलब मैं ये जानना चाहूंगा, चलिए हम अपने सेशन को अंत की ओर ले जा रहे हैं, अब मैं ये जानना चाहूंगा फाइनली और मतलब एक दो टिप्स आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे इस जनवरी 20 जनवरी को जो एग्जाम हो रहा है? रीजनिंग में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है और फिर क्वेश्चन फिगर से मैच करने के बाद में टिक लगा के क्वेश्चन को केयरफुली देख के जब आपको टिक लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा एक सर्किल का होता है कि सर्किल को कई बच्चे गलती फील कर जाते हैं, थोड़ा सा उन पे भी ध्यान देना है। तो 2 टिप्स सर मेरी तरफ से यही है। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। मेरा सर ये है, एक तो हिंदी को बार बार पैराग्राफ नहीं पढ़ना, मैथ के इजी क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करने हैं, उन्हें ऐसा ही मान के चलो ये बहुत हार्ड है जी। और सर एक और है, गोले छोड़े ना, मतलब कभी कभी गलती से गोले का तो छूट जाता हो आए सामने के। हाँ जी सर। और दूसरी बात, अगर किसी को तुक्का मारना है तो लास्ट के 30 सेकंड है या 1 मिनट उसमें करें, तुक्केबाजी का पहले काम ना करें। जी भाई, ये बात पूरा समय दें, पूरा समय दे। सबने बिल्कुल बात, तुक्के पहले मत, पता चला तुक्के पहले मार के बैठ गए, ठीक बाद है, में और पता चलिए हमें क्वेश्चन आंसर आ गया, याद आ गया, एकदम से क्लिक कर गया। क्योंकि सर कई बार क्या होता है, ऐसा भी हो जाता है सर, कई बार क्या होता है क्लिक कर जाता है दिमाग में। एक बार ऐसा भी है सर, मान लो बच्चे बैठे हैं और लास्ट में टीचर कॉपी लेने आया, उसे सर इसका बता दो प्लीज। हाँ टीचर देखते बताया ये है, अरे यार ये तो पहली भर दिया मैंने, तुक्के से गलत है ना। टीचर एक दो करेगा, एक आध क्वेश्चन तो मिल जाता है इधर उधर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए आखिरी तक टकटकी लगाए कि कहीं से आएगा, टकटकी निगाहे रखना कि इधर से क्वेश्चन आया, इधर से किसी ने छोटी सी पर्ची फेंकी तो समझ लेना आपका हो सकता है। इसीलिए मतलब ये तो खैर जोक्स है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना शुरुआत में गोले भर के मत बैठ जाना, उसको आखिरी तक देखना, जब आखिरी में 5-4 मिनट रह जाए तब अपना कर लेना जो काम। इसमें देखो सारी टिप्स में मैं भी एक बात सी करना चाहूंगा बस, कि वो जो सर सीक्वेंस बनती है ना गोलों की, उसको एक बार चेक कर ले। पता चला 21वें की जगह 22वां भर दिया, 22वें की जगह 23वां भर दिया, ये सारी चीजें चेक कर ले। और अगर कोई गोला में बार बार कहता गलत भरा भी गया, घबराना नहीं, एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 90 नंबर 95 नंबर अभी भी बचे हुए हैं, उनसे कर लो सिलेक्शन, कहीं नहीं रुकने वाला आपका सिलेक्शन, उससे आपको घबराना नहीं। एक सर ये है थोड़ा सा, गोला एक आध गलत चल जाएगा, हाँ जी, रोल नंबर का नहीं चलेगा। हाँ ये भाई ये बहुत ठीक है जी, बस 1 या 2 भी गलत चल जाएंगे गलत सर, लेकिन रोल नंबर के अगर गोले गलत भरोगे, ऐसा पिछली बार हुआ था एक बार, जी हो गया, उन्होंने हाँ जी वो रीड नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल केयरफुल करना है। हाँ रोल एक भी गलत नहीं हो जाए, चाहे ओ मार में एक आधा गलत चल जाएगा। इन्विजिलेटर भी तो होते हैं, वो चेक कर लेते हैं। नहीं सर देखो चेक तो कर लेते हैं, कई बार देखो भाई उनकी जिम्मेदारी मान के उनके दिमाग से निकल भी गया है ना, तो ये सारी जिम्मेदारी तो कुल मिला के बच्चों की है, पेपर तो होने उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती है, इसमें लिखा भी हुआ है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, अटेंडेंस वगैरह प्रॉपर भरनी है, टाइम से सेंटर पे जाना है। तो देखो हमारे जो एक्सपर्ट टीचर है, हम लोगों ने आपको बहुत ही अच्छे जो गुरु मंत्र जिनको वास्तव में कहते हैं, और भाई ये गुरु मंत्र हमने आपको दिया है और इसका आपको पालन करना है। जो अभिभावक हमारे इस सेशन को देख रहे हैं उनको इन चीज़ों को ध्यान रख के बच्चों को समझानी है ये चीज़ें, क्योंकि जरूरी नहीं होता बच्चे ही सारे मोबाइल वगैरह देख रहे हो, ज़्यादातर अभिभावक देखते हैं अपने बच्चों को, ये वो उनको बताएंगे कि इस तरह की सावधानियाँ आपको बरतनी है। तो हमारी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से परीक्षा देना, बहुत अच्छा, सारे सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आपको एक बेहतर स्कूल आपका भविष्य बनाने के लिए मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।